फ्लाइट ने उड़ान भरी। सूरज चमक रहा था, बादलों को सुनहरे रंगों से रंग रहा था। यात्री अपनी सीटों पर बैठ गए। उनके चेहरों पर उत्साह और उम्मीद का मिश्रण था। अचानक कालमी टूट गई। कुछ आदमी कॉकपिट में घुस गए। यह विमान अब हमारे नियंत्रण में है। डर केबिन में फैल गया। बाहर का नीला आकाश अब अंदर फैल रहे आतंक का मजाक लग रहा था। हे भगवान, क्या हो रहा है? सवाल हवा में लटका रहा, अनुत्तरित। अपहरणकर्ता, उनकी आंखें ठंडी और खतरनाक, आदेश दे रहे थे। उनके शब्द तीखे और क्रूर हवा में लटके हुए थे, अनकहे खतरों से भरे हुए। यात्री आपस में सटे हुए थे, चेहरों का एक समुद्र डर से सना हुआ। माताएं अपने बच्चों को पकड़े हुए थीं, चुपचाप प्रार्थना कर रही थीं। स्ट्रेंथवर मर्द आंसू रोक रहे थे, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। हवा टेंशन से भर गई। हर सरसराहट, हर फुसफुसाहट डर की भावना को बढ़ा रही थी। समय धीमा होता जा रहा था। घड़ी की हर टिक टिक उनकी अनिश्चित स्थिति की याद दिला रही थी। फ्लाइट अटेंडेंट, उनके चेहरे बनावटी संयम के मुखौटे थे, गलियारे में घूम रहे थे, व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनकी आंखें उनके डर को दर्शा रही थीं, उस आतंक को दर्शा रही थीं जिसने हर आत्मा को जकड़ लिया था। प्लीज कोई कुछ करो, हम यूं ही नहीं बैठे रह सकते। याचना केबिन में गूंज उठी। मदद के लिए एक बेताब पुकार जो अनुत्तरित लग रही थी। कॉकपिट में कैप्टन विक्रांत अपने खुद के युद्ध का सामना कर रहे थे। उनके हाथ, जो आमतौर पर कंट्रोलों पर स्थिर रहते थे, थोड़े कांप रहे थे। वह लाइफते थे कि विमान में सवार सभी लोगों की जान उनके कंधों पर थी। अपहरणकर्ता अपनी मांगें रख रहे थे। उनकी वॉइसें ठंडी थीं। कैप्टन विक्रांत वर्षों के एक्सपीरियंस और अटूट साहस के साथ संयमित थे। वह लिखते थे कि उन्हें समय निकालना होगा। हर शब्द के साथ उन्होंने जोखिमों का आकलन किया, हाईजैकर्सों के इरादों का अनुमान लगाने की कोशिश की। उनका दिमाग दौड़ रहा था, लेकिन कैप्टन विक्रांत लाइफते थे कि उन्हें शांत रहना होगा। इस अराजकता के बीच फियर हुए यात्रियों की भीड़ में से दो लोग उभरे। मेजर रोहन, उनकी सैन्य प्रशिक्षण काम आया। उन्होंने एक्शंस भार संभाला। उनकी आवाज शांत और आधिकारिक दहशत के बीच से निकली। सब लोग मेरी बात सुनो, शांत रहें और निर्देशों का पालन करें। हम इससे उबर जाएंगे। इस बीच मिस्टर शर्मा, साधारण वैज्ञानिक, ने अपने तकनीकी कौशल का इस्तेमाल किया। सावधानी से काम करते हुए वह एक गुप्त संचार उपकरण के माध्यम से एक कोडेड संदेश, मदद के लिए एक बेताब याचना भेजने में कामयाब रहे। उनके कार्य हालांकि छोटे थे, निराशा के बीच आशा की एक किरण प्रदान करते थे। मैंने एक संदेश भेज दिया है, मदद रास्ते में होनी चाहिए, हमें बस थोड़ा और रुकना होगा। उनकी बहादुरी और त्वरित सोच ने यात्रियों में आशा की एक किरण जगाई, एक याद दिला दी कि सबसे अंधेरे समय में भी नायक उभर सकते हैं। भाग 5, आतंक की छाया, हाईजैकर्सों के इंटेंशंस। एक घातक विचारधारा से प्रेरित होकर हाईजैकर्सों ने अपनी भयानक योजना का खुलासा किया। उन्होंने अपने पकड़े गए साथियों की अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उनका नेता, एक आदमी जिसे केवल कोबरा के नाम से लिवसा जाता है, एक भयावह अधिकार का आभास देता था। उन्होंने अपने हथियार लहराए। उनकी धमकियां विमान के सीमित स्थान में गूंज उठी। डर हवा में घना, घुटन भरा, लकवा मार देने वाला था। इस आतंक के जाल में फंसे यात्री किसी चमत्कार की प्रार्थना कर रहे थे। भाग 6, आशा के पंख। भारतीय वायुसेना ने संभाला मोर्चा। हाईजैकर्सों को पता नहीं था कि मिस्टर शर्मा का संदेश अपने गंतव्य तक पहुंच गया था। भारतीय वायुसेना संकट के प्रति सचेत हरकत में आ गई। लड़ाकू जेट, उनके पंख आसमान को चीरते हुए अपहरित विमान को रोकने के लिए भेजे गए। उच्च प्रशिक्षित वार्ताकारों की एक टीम इकट्ठी की गई। उनकी वॉइसें शांत और स्थिर थीं, क्योंकि उन्होंने हाईजैकर्सों के साथ संपर्क स्थापित किया। हर शब्द सावधानी से चुना गया था, हर वाक्य स्थिति को कम करने के लिए तैयार किया गया था। ऑपरेशन कोड नाम ईगल आई चल रहा था। भाग 7, ऑपरेशन ट्रायम्फ। बादलों में एक रेस्क्यू ऑपरेशन। जैसे ही अपहरित विमान ऊपर चक्कर लगा रहा था, भारतीय वायुसेना एक करजी बैटल अभ्यास में विमान पर नियंत्रण पाने में कामयाब रही। अपहरणकर्ता बेखबर जल्दी से पकड़े गए। उनके आतंक का शासनकाल अचानक समाप्त हो गया। राहत,
जबरदस्त और स्पष्ट यात्रियों और चालक दल पर छा गई। आंसू खुलकर बह रहे थे, खुशी, कृतज्ञता और लिंगरिंग डर का मिश्रण। इस कठिन परीक्षा ने उनके साहस की परीक्षा ली थी, उन्हें निराशा के कगार पर धकेल दिया था, लेकिन इसने उनके लचीलेपन, उनकी अदम्य भावना का भी खुलासा किया था। भाग 8, मानवता की भावना, साहस और एकता का प्रमाण। अपहरण को सफलतापूर्वक विफल करना उन सामान्य व्यक्तियों के साहस का प्रमाण था जो इस अवसर पर उठ खड़े हुए। कैप्टन विक्रांत की बहादुरी, मेजर रोहन का लीडरशिप, मिस्टर शर्मा की प्रतिभा और यात्रियों के सामूहिक लचीलेपन ने मानव आत्मा की ताकत का प्रदर्शन किया। इस कठिन परीक्षा ने एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि डर और प्रतिकूलता के बावजूद भी आशा, साहस और एकता की जीत हो सकती है। इसने सतर्क रहने, एक दूसरे का ख्याल रखने और निराशा के आगे कभी न झुकने के महत्व पर प्रकाश डाला।